अपने बच्चे शरारती और कुछ सरल स्वभाव के देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया से इतने भिन्न है कि कोई भी इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। इनमें से कुछ किसी बीमारी से पीड़ित है तो कुछ शौक और इत्तेफाक से लोगों से अलग दिखने लगे। तो चलिए मिलते हैं दुनिया के कुछ सबसे अनोखे किड्स से। एलेक्जेंड्रा सियांग। 14 साल की एलेक्जेंड्रा सियांग के साथ बिल्कुल उलट है। फिलीपींस के रहने वाली एलेक्जेंड्रा सियांग एक ऐसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रही है जिसके चलते 14 साल की कम उम्र में ही उसका शरीर किसी युवा महिला जैसा मैच्योर है। ग्रोथ हार्मोन की बढ़त के कारण ऐसा हुआ है। एक इंटरव्यू में एलेक्जेंड्रा सियांग ने बताया कि पहले तो उसे अपने ऐसे शरीर से नफरत थी कि वो बाकी हम उम्र लड़कियों की तरह क्यों नहीं है, लेकिन बाद में कुछ दोस्तों ने उसे मोटिवेट किया जिसके कारण उसकी सोच बदल गई। एलेक्जेंड्रा को कई महिलाओं ने मैसेज भी किया है कि काश उनका शरीर भी उसकी तरह होता, जिसके बाद वो खुलकर दुनिया के सामने आई। एलेक्जेंड्रा की एक फोटो ट्विटर पे खूब वायरल हुई जिसे देखकर लोग चकित रह गए। जिसके बाद क्लास 10 में पढ़ने वाली एलेक्जेंड्रा सियांग अब इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इनके लाखों चाहने वाले हैं। मिया अफ्लो। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 15 पोस्ट और लगभग 1,26,000 फॉलोअर्स। इसी से आप इस लड़की की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल की रहने वाली 5 साल की मिया अफ्लो इंटरनेट पर छाई हुई है, जिसकी वजह है उसके मोटे और घने बाल। इस बच्ची के बाल इतने सुंदर है कि पहले तो लोगों को लगा कि जरूर इसने विग लगा रखी होगी, लेकिन उसकी सुंदरता बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल है। कई लोगों का मानना है कि इतनी कम उम्र में बच्ची का लोकप्रिय होना उसके लिए सही नहीं है, लेकिन मिया को फैंसी ड्रेस पहनकर कैमरे के सामने पोज देना बहुत पसंद है। बॉडी विद ब्यूटी। हर जिम में एक न एक लड़की ऐसी होती है जिसके आगे पीछे वर्कआउट करने के बहाने लड़के मंडराते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल रूस की रहने वाली 20 वर्षीय जूलिया विस का भी है, लेकिन लाख चाहकर भी कोई उनसे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। इसकी वजह है जूलिया का एक एसी पावर लिफ्टर होना, जो अच्छे बॉडी बिल्डर वाले लड़कों को धूल चटा दे। 15 साल की उम्र में जूलिया ने आत्मविश्वास की कमी के कारण जिम ज्वाइन किया, जिसके बाद उनकी मेहनत और ब्यूटी ने उन्हें सोशल मीडिया में स्टार बना दिया। इस बॉडी को बनाए रखने के लिए वो हफ्ते में 5 दिन जिम जाती है और एक प्लान डाइट लेती है। वो जिम में इस बात का ख्याल रखती है कि उनका मेकअप बना रहे। जूलिया जितनी फिट है उतनी ही खूबसूरत भी है। शायद यह उनके फैंस की दीवानगी ही है कि तकरीबन 9,18,000 लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। जूलिया की हाइट 5 फुट और 3 इंच है। उनका वजन 64 किलोग्राम है, तो वही उनके बाइसेप्स का साइज 15 इंच, चेस्ट 39 इंच और वेस्ट 26 इंच की है। इस सब के चलते उन्होंने मॉस्को में हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी जीती थी। पीटर पैन ऑफ साउथ कोरिया। ये है साउथ कोरिया के शिन योमह्योंग। इनकी शक्ल पर मत जाइएगा, ये दिखते तो है किसी 10-12 साल के स्कूली बच्चे जैसे, पर इनकी असल उम्र 31 वर्ष है। पीटर पैन नाम से मशहूर योमह्योंग जब वीकेंड्स पर नाइट क्लब्स में बियर पर बियर गटकते हैं तो उनके आसपास मौजूद लोग की आंखें भी अचरज से खुली की खुली रह जाती है। शिन का नाम पीटर पैन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मशहूर कार्टून कैरेक्टर की उम्र भी नहीं बढ़ती। दरअसल योमह्योंग रेयर हाइलैंडर सिंड्रोम से पीड़ित है। इस कारण उनका शरीर और मानसिक विकास नहीं हो रहा है। उनके बढ़ने की स्पीड बहुत ही स्लो है। उनकी बोली सूरत, कद काठी और सॉफ्ट आवाज के कारण लोग उन्हें बच्चा ही समझते हैं। इसलिए अपनी असल उम्र बताने के लिए उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है ताकि पता चल सके कि वो 1989 में पैदा हुए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुद की उम्र को ज्यादा दिखाने के लिए योमह्योंग ने मेकअप का भी सहारा लिया, लेकिन उससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक स्थानीय टीवी चैनल ने उनके जीवन और रहन सहन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें उनके कमरे की एक दीवार पर
हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन की तस्वीर दिखाई देती है। अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए योम यूंग ने बताया कि उन्हें भी स्कारलेट की तरह एक खूबसूरत लड़की का अपने जीवन में आने का इंतजार है, जिसके साथ वे पूरी जिंदगी जी सके। इस डॉक्यूमेंट्री में होम यूंग ने यह भी जानकारी दी कि उन्हें अब तक प्यूबर्टी यानी कि वह टाइम पीरियड जब कोई टीनेज में कदम रखता है भी प्राप्त नहीं है। 31 की उम्र में उनके चेहरे पर एक दाढ़ी का बाल भी नहीं दिखाई देता। 5 फुट 4 इंच लंबे शिन स्कूल तक सामान्य रूप से बड़े थे, लेकिन उसके बाद इनकी उम्र तो बढ़ती रही लेकिन शरीर वही रुक गया। लेकिन डॉक्टर्स के माने तो शिन की हेल्थ बिल्कुल ठीक है और आगे भी काफी समय तक वो ऐसे ही बने रह सकते हैं। रविंद्रनाथ बाघों और शेर जैसे बड़े शिकारी के केवल 30 दांत होते हैं। भेड़िए और कुत्तों के 42 दांतों का एक सेट होता है। सफेद शार्क औसतन लगभग 280 से 300 दांत होते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, एक 7 साल के भारतीय लड़के के लगभग शार्क से लगभग 2 गुने दांत है। क्या यह संभव है? क्योंकि इंसानों के तो सिर्फ 32 दांत ही होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 7 साल के लड़के रविंद्रनाथ के मुंह से 526 दांत निकाले गए हैं। डॉक्टर का मानना है कि ऐसे असामान्य दांतों के पीछे आनुवांशिक लक्षण के अलावा मोबाइल टावर से पैदा होने वाला विकिरण भी एक कारण हो सकता है। बच्चे के मुंह में अब 21 दांत रह गए हैं। असल में 7 साल के रविंद्रनाथ के दाएं गाल में कई साल से सूजन थी। पिता एस प्रभुदासो ने बताया कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि बेटे के दांतों में सड़न है, लेकिन जब वह बेटे रविंद्रनाथ के दांतों की जांच के लिए डॉक्टर के पास ले गए तो 526 दांत होने की बात सामने आई। रविंद्र की सर्जरी करने में 5 घंटों का समय लगा। सुपर किड, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा या देखा होगा। लेकिन जिस बच्चे की हम बात करने जा रहे हैं उस पर यह गाना बिल्कुल सटीक बैठता है। अच्छा ये बताइए, 7-8 साल की उम्र में आप क्या करते थे? खैर छोड़िए, वरना आप कहीं शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि जापान का रहने वाला रेवसे इमाई 4 साल की उम्र से ही अपने आइडल ब्रूस ली की तरह ननचक्स चलाता है। इसलिए इमाई को ब्रूस ली किड के नाम से बेहतर जाना जाता है। इसके लिए इमाई बचपन से ही बहुत कठिन ट्रेनिंग ले रहा है, जिसमें केवल अंगूठे से पुशअप करना, एक हाथ की उंगली से प्रेस अप करना, मुट्ठी पर चलना और कई तरह की किक्स की प्रैक्टिस शामिल है। अपनी टाइमिंग बिल्कुल ब्रूस ली की तरह करने के लिए इमाई ने ब्रूस ली की लगभग सभी फिल्में चाट ली है। रेवसे के पिता का कहना है कि वह सुबह 6 बजे उठता है और स्कूल जाने से पहले 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस करता है। जब वह स्कूल से वापस लौटता है तो वह 1 घंटे के लिए दौड़ता है और फिर अपनी किक और ननचक पर 2 घंटे और मेहनत करता है, यानी हर दिन 4.5 घंटे की ट्रेनिंग। रेवसे के पिता के अनुसार वह 1 साल की उम्र से ही ब्रूस ली की फिल्में देख रहा है और 4 साल की उम्र तक आते आते फिल्मों को देखकर ब्रूस ली की तरह ननचक्स चलाना सीख गया था। इंस्टाग्राम पर 57,000 और फेसबुक पर 3,21,000 फॉलोअर्स, यूट्यूब पर करोड़ों व्यू और कई टेलीविजन प्रोग्राम जैसे सुपर किड में आने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि हॉलीवुड से इस छोटे ब्रूस ली की अगली मंजिल है। वैसे इमाई ने कई जापानी मूवीज में भी काम किया है। इमाई के पिता का दावा है कि वो जो चाहता है वही कर रहा है। वो अपने आइडल ब्रूस ली की तरह बनना चाहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना है कि इतनी छोटी उम्र में इमाई के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग सही नहीं है और इसके अलावा उसका बचपन छीना जा रहा है, क्योंकि उसके पिता वो नहीं कर पाए तो अपने सपने अपने बच्चे पर थोप रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इतनी कम उम्र में इतना कड़ा प्रशिक्षण इमाई के लिए ठीक है या गलत। सोलर किड्स, बात 2016 की है जब पाकिस्तान के 2 बच्चों ने विश्व भर के वैज्ञानिक और डॉक्टरों को हैरान कर दिया।
दरअसल 9 साल के अब्दुल रशीद और 13 साल के शोएब अहमद सगे भाई हैं और पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव के रहने वाले हैं। देखने में ये दोनों भाई बिल्कुल आम बच्चों जैसे हैं। आम बच्चों की तरह खेलना, कूदना, बोलना, मस्ती करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, इनके साथ एक बेहद अजीब घटना घटती है जो किसी को भी चौंका सकती है। यानी दिन भर खेलने कूदने वाले दोनों भाइयों को सूरज के डूबते ही लकवा मार जाता है और अगले दिन सूरज निकलने से पहले तक ये दोनों ना तो किसी से बात करने की स्थिति में होते हैं और ना ही हिलने डुलने की स्थिति में और ना ही खाना खाने की स्थिति में। सुनने में ये किसी पौराणिक कहानी की तरह लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच्ची घटना है। ऐसा लगता है मानो इनका शरीर सूरज की एनर्जी से काम करता है। सूरज डूबते ही ये दोनों भी निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ कोई मिल गया फिल्म के जादू एलियन जैसे, इसलिए इनको सोलर किड्स भी कहा जाता है। बच्चों के पिता मोहम्मद हाशिम कहते हैं, मेरे बेटों को सूरज से शक्ति मिलती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर इस बीमारी को सूरज की रोशनी के साथ नहीं जोड़कर देखते। उनके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो दिन में बंद कमरे के अंदर जहां रोशनी नहीं जाती वहां बच्चे कैसे खेल कूद सकते हैं। दिन में वह अगर कमरे में भी रहते हैं तो भी वो ऊर्जावान रहते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर जावेद अकरम इन दोनों भाइयों का इलाज कर रहे हैं। इन बच्चों के इलाज के लिए 9 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। ब्लड सैंपल, पानी, हवा और मिट्टी के सैंपल्स को 13 अंतरराष्ट्रीय लेबोरेटरीज में भेजा गया, जिसमें यूएस में मेयो क्लिनिक और जॉन हॉपिंग्स मेडिकल इंस्टीट्यूट और लंदन में गेयर्स हॉस्पिटल शामिल है। जांच के बाद पता चला कि दोनों की एक बहुत ही अनोखी बीमारी से पीड़ित है, जिसे मस्सीनिया सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जिसके केवल 600 मामले दुनिया भर में अब तक सामने आए हैं और ये पाकिस्तान का पहला मामला था। इस बीमारी से पीड़ित लोगों की नसें इतनी कमजोर होती है कि वे जागने के कुछ ही घंटों में थक जाते हैं और शाम होते होते पैरालाइज के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टरों ने इस बीमारी के लिए इनके जीन को जिम्मेदार माना है, जो बच्चों के परिवार में चल रहा है, क्योंकि इन बच्चों के माता पिता चचेरे भाई बहन हैं। जक्सर दवाई वगैरह देने के बाद अब इन बच्चों में काफी सुधार हुआ है और धीरे धीरे ये ठीक हो रहे हैं। अर्पित गोहिल, क्या आपने शरीर के बाहर किसी का धड़कता हुआ दिल देखा है? जाहिर है कि आप ऐसा देख ले तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन गुजरात में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने मेडिकल साइंस को भी आश्चर्य में डाल दिया है। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर छापरा गांव में रहने वाले 18 साल के अर्पित का दिल जन्म से ही शरीर के बाहर है। उसके दिल को धड़कते हुए कोई भी देख सकता है। डॉक्टरों की माने तो देश में यह अपनी तरह का पहला मामला है। अर्पित मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बच्चों की मौत जन्म के कुछ समय बाद ही हो जाती है, लेकिन अर्पित आम लोगों की तरह सेहतमंद जिंदगी जी रहा है। इतना ही नहीं, अर्पित के लिए शरीर से बाहर धड़कता दिल कोई तकलीफ की बात भी नहीं है। वह आसानी से सारे काम कर लेता है, फिर चाहे वह बाइक या ट्रैक्टर चलाना हो या फिर पेड़ पर चढ़ना। अर्पित के पिता विक्रम भाई के मुताबिक अर्पित का जन्म 1997 में हुआ। जन्म के वक्त उसका दिल बाहर देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। परिवार ही नहीं, डॉक्टरों तक को यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतने दिन जिंदा रह सकेगा। लेकिन अर्पित अब 18 साल का हो चुका है। अब तक दुनिया में ऐसे 156 मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर बच्चों की मौत हो गई। 50 बच्चे 12 साल की उम्र पूरी कर सके। पिछले साल अमेरिका के न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल में चीन की 26 साल की लड़की का ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन मुश्किल सर्जरी के बाद दिल को वापस शरीर में फिट कर दिया गया था। इंसानी शरीर में यह स्थिति पैथोलॉजी कंट्रोल सिंड्रोम के चलते बनती है। इस सिंड्रोम का सीधा संबंध हार्ट और चेस्ट से होता है। आप कल्पना कीजिए, आपका दिल छाती की हड्डियों से बाहर, यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के सिर्फ त्वचा के नीचे है। ऐसे में सिर्फ मामूली सी चोट या घूसा लगने से ही आपकी मौत हो सकती है। लेकिन इतनी भयानक स्थिति में होने के बावजूद अर्पित सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है।
सलाम है इसकी जिंदा दिली को। इन बच्चों को देखकर जितने हैरान आप हुए हैं उतना ही मैं भी हो गया था। अपनी इच्छा से दुनिया से अलग बनने तक तो ठीक है, लेकिन जो बीमारी के चलते ऐसे हुए हैं उनका सुनकर बुरा लगता है। इन बच्चों को कुछ लोग श्रापित कहते हैं और कुछ लोग सिर्फ अजीब। आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे और कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।